दोस्तों, करियर जंक्शन की एक नई वीडियो में आपका स्वागत है। दोस्तों, आज हम बात करने वाले हैं रिज्यूमे के बारे में। जी हाँ, बहुत ही इंटरेस्टिंग टॉपिक है। अच्छा, रिज्यूमे बनाएं तो उसमें क्या चीज़ें होनी चाहिए। मैं स्टूडेंट हूँ, मुझे इंटर्नशिप चाहिए, मुझे जॉब चाहिए, या मुझे नॉर्मली किसी भी काम के लिए रिज्यूमे बनाना है। क्योंकि आजकल छोटी सी जगह पर कहीं पे भी अगर आप अपनी डिटेल देते हो, कहीं भी प्रोफेशनल काम होता है, कुछ भी होता है, तो रिज्यूमे सबसे पहले आपको मांगा जाता है। प्रॉब्लम ये आती है कि जब हम रिज्यूमे बनाने बैठते हैं तो हमको पता नहीं होता रिज्यूमे होना क्या चाहिए, कैसे बनाएं, फ्री में कैसे बनाएं, क्या कुछ डिटेल्स में डालें ना डालें, है ना, कितने पेज का होना चाहिए, है ना। मैं तो स्टूडेंट हूँ, मैंने तो कुछ ऐसा कुछ किया ही नहीं है, मेरे पास कुछ डिटेल्स ही नहीं है, मैं क्या करूँ, है ना। तो सारे डिटेल्स, सारे कुछ आपकी ये जो डाउट हैं वो सारे क्लियर होंगे इस वीडियो में। लाइव डेमो में आपको दिखाऊंगा कि अगर आप स्टूडेंट हैं या इंटर्नशिप ले जाना चाहते हैं, या फिर आप एक्सपीरियंस प्रोफेशनल हैं, आपके पास 2 साल 3 साल 4 साल का एक्सपीरियंस है, तो आपको रिज्यूमे कैसे बनाना है। यानी कि हो सकता है कि आपको रिज्यूमे ऑलरेडी बनाया हो पहले, तभी आप यहाँ पर अभी तक पहुँचे हो, लेकिन क्या कुछ चीज़ें आपको इम्प्रूव करनी है जो कि आपके आगे जाके करियर में काम में आएंगी, है ना। एटीएस का नाम आपने सुना होगा, है ना, एप्लीकेशन ट्रैकिंग सिस्टम। ये क्या करता है कि ऐसा ऑटोमेटेड एआई बेस्ड टूल होता है जो कि आपके रिज्यूमे को ऑटोमेटिक बिना देखे ही रिजेक्ट कर देता है। ठीक है, तो उसमें कुछ फिल्टर्स डालते हैं जो कि एचआरस होते हैं, जो कि रिक्रूटर होते हैं, कुछ फिल्टर्स ला के रिज्यूमे को फिल्टर कर देते हैं। तो क्या होता है कि अगर वो चीज़ आपके रिज्यूमे में नहीं है तो ऑटोमेटिक, अगर आपका रिज्यूमे अच्छा है, आपका स्किल्स बहुत अच्छी है, तभी आप सोचते हो कि आपके पास रिस्पॉन्स क्यों नहीं आ रहा है, मुझे नॉलेज अच्छी है, इसीलिए नहीं आते, क्योंकि ऑटोमेटेड जो एआई बेस्ड टूल होते हैं वो आपके रिज्यूमे को हटा देते हैं, यानी कि आपको डिलीट कर देते हैं, उनको डिस्कार्ड कर देते हैं। चलिए आप डायरेक्ट यहाँ पर चलते हैं लैपटॉप की स्क्रीन पर और आपको दिखाता हूँ कि क्या कैसे आपको रिज्यूमे बनाना है। तो आप आ चुके हैं हमारे लैपटॉप की स्क्रीन के अंदर, और मेरा फंडा यही है कि आपसे एक पैसा नहीं लगना चाहिए और आपको रिज्यूमे प्रोफेसर बनना चाहिए। ठीक है, तो मेरा जो फेवरेट टूल है वो अभी तक ये रहा है कैनवा। जी हाँ, कैनवा आप अगर जानते होंगे तो आपको पता है कि ग्राफिक डिज़ाइनर्स, यानी कि जो भी डिज़ाइन आपको करनी है उसके लिए आपको ये कैनवा यूज़ करते हैं बहुत सारे लोग। ठीक है, लेकिन ये पेड होता है, मतलब बहुत सारे जो फीचर्स होते हैं 90% जो अच्छे फीचर्स होते हैं पेड होते हैं। लेकिन रिज्यूमे इसमें आपको कोई भी प्रीमियम लेने की जरूरत नहीं है। इवन मैं जो आपको ये आईडी दिखा रहा हूँ उसमें दिख रहा है अपग्रेड योर प्लान, साफ आपको दिख रहा है, तो यानी कि ये प्रीमियम नहीं है। मेरे पास प्रीमियम है जो कि अलग आईडी में है, इसलिए मैंने इसको लॉगआउट करके फ्री आईडी बनाई है जिसमें कोई पेड सब्सक्रिप्शन नहीं है, क्योंकि मोस्टली लोग यहाँ पर फ्री सब्सक्रिप्शन यूज़ करते हैं। ठीक है, अब यहाँ पर कुछ नहीं करना, आप देख सकते हो यहाँ पर रिज्यूमे ऑप्शन आपको दिख रहा है फ्रंट पेज में ही। नहीं दिख रहा तो यहाँ पर सर्च ऑप्शन आप सर्च भी कर सकते हो। चलिए मैं रिज्यूमे पर चला जाता हूँ। देखिए, बहुत सारे टूल्स अवेलेबल हैं मार्केट में जहाँ पे आप डिटेल डालिए और आपको रिज्यूमे बना देते हैं, लेकिन मैं रिकमेंड क्यों नहीं करता हूँ। मैंने अपना रिज्यूमे खुद ही इससे बनाया, क्योंकि यहाँ पर आप सारी डिटेल्स, एक एक छोटी छोटी डिटेल्स यहाँ पर आप इसको एडिट कर सकते हो। ठीक है, इसलिए मैंने बात की थी एटीएस टूल के बारे में। वो उसको डिक्लाइन नहीं करता, वो उसको एलिमिनेट नहीं करता। ठीक है, कई सारे टूल्स होते हैं वो अपने हिसाब से बना देते हैं, लेकिन आपका जो रिज्यूमे है वो उस हिसाब से नहीं हो पाता है। ठीक है, चलिए अब यहाँ पर आप देखिए बहुत सारे आपको दिख रहे हैं टेम्पलेट, देखिए जिसमें ये प्रो का लगा हुआ है उसको आपको नहीं लेना है। ऐसा नहीं है, प्रो के बहुत सारे, देखिए ये सारे फ्री हैं, देखिए ये सारे के सारे फ्री हैं। ठीक है, देखिए रिज्यूमे में कुछ बात याद रखनी है, फ़ोटो आपकी नहीं होनी चाहिए। देखिए फ़ोटो पहले यूज़ होती थी, ठीक है, और कुछ रूल्स अलग में होती हैं। ठीक है, लेकिन जो रोल्स आते हैं आईटी फील्ड का, जो रोल होता है, नॉर्मल जो रोल होता है, ग्राफिक डिज़ाइनर की मैं बात नहीं कर रहा हूँ यहाँ पर। ठीक है, नॉर्मल जो आईटी के रोल्स होते हैं, ठीक है, बिजनेस एनालिस्ट के रोल होते हैं, जो आप यहाँ पर सपोर्ट वाले रोल देखते हो, उन सब में आप जब अप्लाई करते हो तो आपको कोई फ़ोटो डालने की ज़रूरत नहीं है। रिज्यूमे बिल्कुल सिंपल होना चाहिए, ये सारे सिंपल रिज्यूमे में आते हैं, कोई यार डिज़ाइन नहीं होनी चाहिए। जी हाँ, जितना सिंपल रिज्यूमे होगा उतनी डिटेल्स आपकी डिटेल्स जो है रिक्रूटर को क्लियर दिखेंगी और आपका रिज्यूमे स्टैंड आउट होगा बाकी रिज्यूमे में। ठीक है, तो मुझे ये नीचे वाला रिज्यूमे ज़्यादा अच्छा लग रहा है, तो चलिए इस पर ही एडिट कर लेते हैं। ठीक है, कोई पैसा नहीं लगेगा आपको। ठीक है, चलिए अब इसको मैं जूम कर लेता हूँ थोड़ा सा। ठीक है, प्रोसेस सेम रहेगी बिल्कुल उसमें, अगर आप उसमें जाते हो ना, आपकी प्रोसेस बिल्कुल सेम रहेगी फ़ोन में। ठीक है, चलिए टॉप में आपका नेम होना चाहिए जो कि इस तरीके से हाईलाइट होना चाहिए। मैं अपना नाम ही डाल देता हूँ। ठीक है, अब मैंने यहाँ पर नाम डाल दिया। अब यहाँ पर नीचे आपको डालने हैं अपने रजिस्ट्रेशन, आप क्या करते हैं। ठीक है, तो आपको ये बता देना है, जैसे कि मैं यहाँ पर डाल देता हूँ क्लाउड इंजीनियर। ठीक है, तो आपकी जो भी डेजिग्नेशन है जिसमें भी आप इंटरेस्टेड हैं, ठीक है, जैसे कि मान लो आप
तो अभी कुछ काम नहीं करते हैं, आप तो अभी स्टूडेंट हैं, कॉलेज स्टूडेंट हैं। तो आपको क्या करना है, कुछ नहीं, यहाँ पर जो जिस भी फील्ड में आप जाना चाहते हैं, जिस फील्ड की जॉब लेना चाहते हैं उसको उसमें डाल दीजिए, कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है। चलिए अब यहाँ पर आपका फ़ोन नंबर डालना है राइट में। देखिए टेम्पलेट जैसा यूज़ करेंगे, ऐसे आपको डिटेल्स आगे पीछे हो सकती हैं, लेकिन बेसिक जो कॉन्सेप्ट जो फंडा है वो यही है, ठीक है। मतलब मेन डिटेल्स आपके ऊपर रहेंगी, आपका अबाउट मी ऊपर रहेगा, इसके बाद आपका एक्सपीरियंस और एजुकेशन आएगा, इसके बाद स्किल्स वगैरह आएंगी। ये सारा कॉन्सेप्ट सेम ही रहता है, बस फॉर्मेट चेंज हो जाता है टेम्पलेट जो आप यूज़ करते हो रिज्यूमे बनाने के लिए, ठीक है। चलिए मैं यहाँ पर कुछ भी नंबर डाल देता हूँ रैंडमली। नीचे आपको एड्रेस डालना होता है, ठीक है। कोशिश कीजिएगा अगर आप करंट एड्रेस डालें तो ज़्यादा बेटर है, ठीक है, क्योंकि होता ये कि मान लो आपने होम एड्रेस डाल दिया, ठीक है, अगर आप नहीं भी हैं होम एड्रेस में तब भी कोई दिक्कत नहीं है, आप ऐसी सिटी डाल दी जो कि आपका नियरेस्ट है, जहाँ पर आप जॉब करने कंफर्टेबल हो। होता क्या है कि जो आपका रिज्यूमे जब वो देखते हैं तो ये देखते हैं कि बंदा रहता कहाँ पर। अगर आपने डाल दिया बहुत दूर का तो कई बार वो लोग सोच लेते हैं कि यार बंदा ये रिलोकेट करेगा नहीं करेगा, तो ये चीज़ रहती है, ठीक है। तो कोशिश कीजिए कि आप वो लोकेशन डालिए जो आपके नियरेस्ट है, जहाँ पर आप जॉब करने में कंफर्टेबल हो, ठीक है। यहाँ पर आप डाल सकते हैं अपने लिंक्डइन आईडी, ठीक है। मैं भी फिलहाल के लिए लिंक्डइन लिख देता हूँ, ठीक है। चलिए अब यहाँ पर देखिए ये अबाउट मी आ गया, ठीक है। अब अबाउट मी आप खुद भी लिख सकते हो, लेकिन मैं रिकमेंड करूँगा कि एक आप AI टूल्स का ज़माना है, इसी का आप थोड़ा सा हेल्प ले लीजिए। चलिए अब मैं चलाता हूँ ChatGPT में, आपका नाम सुना ही होगा, बहुत ही फेमस टूल है, ठीक है। बहुत सारे लोग इससे बहुत सारे काम यहाँ पर ले रहे हैं, फ्री टूल है, ठीक है। तो मैं इस पर बोलूँगा कि कैन यू राइट अबाउट मी फॉर रिज्यूमे, आई एम अ स्टूडेंट। मैं पहले स्टूडेंट के लिए कर लेता हूँ, फिर इसके बाद एक्सपीरियंस के लिए भी दिखा दूँगा, ठीक है। आई एम अ स्टूडेंट ऑफ फाइनल ईयर सीकिंग फॉर रोल इन। ये सारी जो प्रॉम्प्ट है मैं आपको कुछ प्रॉम्प्ट्स जो हैं वो दे दूंगा, इस वीडियो के कमेंट में पिन कर दूंगा, तो आप वहाँ से ले सकते हो, कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है। क्लाउड, ठीक है, मैं क्लाउड में एक रोल देख रहा हूँ, ठीक है। मैं फाइनल ईयर का स्टूडेंट हूँ, ठीक है। बस इतना ही लिखते हैं, बाकी ज़्यादा लिखने की जरूरत नहीं, क्योंकि 2 से 3 लाइन का होता है, तो ज़्यादा लिखने की आपको कोई ज़रूरत नहीं है, ठीक है। ये भी फ्री वाला है, ठीक है। यहाँ पे अपग्रेड आपको दिखाने दे ChatGPT, देखो आ गया ना यहाँ पे, आई एम मोटिवेटेड डिटेल्स ओरिएंटेड फाइनल स्टूडेंट, ठीक है, सही लिखा है इन्होंने, ठीक है। काफ़ी सही लिख देते हैं ChatGPT, तो उसमें कोई आपको टेंशन की जरूरत है नहीं है। तो मैं यहाँ पर इसको कॉपी कर देता हूँ और ये पेस्ट कर देता हूँ। आपको कुछ ऐसी, आपके पास कुछ ऐसी एक्स्ट्रा स्किल्स है, कुछ एक्स्ट्रा का डेटा है जो आप देना चाहते हो तो दे सकते हो, ठीक है। तो बाकी आप यहाँ पर कॉपी पेस्ट भी कर सकते हो, कोई प्रॉब्लम यहाँ पर नहीं है, कोई आपको प्रॉब्लम नहीं करेगा। छोटा सा इसको कर लेता हूँ अच्छा दिखने के लिए, ठीक है। बस इतना ठीक रहता है, 3 से 4 लाइन ठीक लगता है, मतलब ज़्यादा ओवर नहीं लगता है, ठीक है। चलिए अब आपके एजुकेशन की बारी आती है, जो आपने एजुकेशन की है। देखिए याद रखिएगा, अभी हम यहाँ पे मैं एक बार डाल देता हूँ, इसको मैं कर देता हूँ एक बार डुप्लीकेट, क्यों कर रहा हूँ मैं आपको बता दूँगा, ठीक है। चलिए अब एजुकेशन, क्योंकि आप एक जो है स्टूडेंट हैं, फाइनल ईयर स्टूडेंट हैं, आप इंटर्नशिप देख रहे हैं, कोई जॉब देख रहे हैं, तो आपको फोकस करना है कि आप यहाँ पर 10th 12th और अपने कॉलेज डालें, ठीक है। एक्सपीरियंस लोगों के लिए चेंज हो जाता है। चलिए तो यहाँ पे जैसे कि आपको, जहाँ पे आपने यूनिवर्सिटीज दिल्ली रहने देते हैं, क्योंकि यहाँ पर मैं एक डेमो दिखा रहा हूँ आपको, ठीक है। नीचे आपको डालना है कि आपने ये, जैसे मैंने डाल दिया, ये हो गया मेरा 10th, ठीक है। यहाँ पर स्कूल डाल सकते हो, ये हो गया 12th, ये मान लीजिए मैंने बीटेक की है CS से, ओके। चलिए ये हो गया आपका काम। अब यहाँ पे आप डाल सकते हो, इसके बाद स्पेस देके आपकी जितनी भी CGPA बनी है, ठीक है। जैसे मान लो 8 CGPA है, तो ये आपने डाल दी इसके, ठीक है। इस तरीके से आप डाल सकते हो, एजुकेशन आपका होगा। देखिए एक्सपीरियंस आपके पास अभी नहीं है, आप इंटर्नशिप लेने जा रहे हो, हाँ अगर आप इंटर्नशिप कर चुके हो और आपको फिर जॉब चाहिए तो यहाँ पर आप एक्सपीरियंस में इंटर्नशिप डाल सकते हो, लेकिन एक्सपीरियंस मत लिखिएगा, यहाँ पे लिखिए इंटर्नशिप एक्सपीरियंस, ठीक है। उसमें आप जो काम किया है यहाँ पर आप डाल सकते हो, यहाँ पर
बिल्कुल ठीक है। तो चलिए, अगर आप यहाँ पर नहीं तो आपको डालना है, अगर आपके पास इंटर्नशिप भी नहीं है तो आप डाल सकते हो प्रोजेक्ट्स। जो प्रोजेक्ट्स आपने किए हैं अपने कॉलेज की ड्यूरेशन है, फाइनल ईयर के माइनर मेजर प्रोजेक्ट्स है, तो कुछ एक्स्ट्रा प्रोजेक्ट्स आप करते हो उसमें आप डाल सकते हो। एग्जाम्पल के लिए जैसे कि मैं आपको बता देता हूँ, जैसे कि मान लीजिए मैंने एक लाइब्रेरी मैनेजमेंट सिस्टम बनाया है, ठीक है, ठीक है, इसमें बनाया मैंने मान लीजिए 2020 में बनाया है, तो यहाँ पे मैं 2020 कर दूंगा चेंज, ठीक है। मतलब कुछ नहीं चेंज करना डेटा, यहाँ पर कुछ चीज़ छेड़खानी करनी तो नहीं है, ठीक है। इसमें लैंग्वेज डाल सकते हो आप, जैसे मान लो आपने PHP यूज़ किया है, HTML यूज़ किया है, CSS यूज़ किया है, या जो भी लैंग्वेजेस आपने यूज़ की है, ठीक है। अब इसमें डिटेल्स को डाल सकते हो कि गॉट फर्स्ट रैंक, मतलब ऐसा डाल सकते हो कि जो भी उस प्रोजेक्ट के बारे में अच्छा है, क्या टेक्नोलॉजी पे काम किया, कुछ आप उस प्रोजेक्ट के बारे में कुछ रियल टाइम में कुछ चल रहा है, कुछ ऐसा आपने बनाया है, तो कुछ आप हाईलाइट कर सकते हो। जितने प्रोजेक्ट्स हैं उतने आप उसमें डाल सकते हो। कोशिश कीजिएगा 2 से 3 प्रोजेक्ट आप डाल दो, अच्छा लगता है। एक डालोगे तो मुझे लगता है कि एक ही प्रोजेक्ट बनाया बस, तो मतलब 2 से 3 प्रोजेक्ट अगर नहीं भी हैं, कुछ पर्सनल प्रोजेक्ट बना लो यार, कहीं से भी मैनेज कर लो, ठीक है, समझ गया ना, कहीं से मैनेज कर लो, बना लो। 2 से 3 प्रोजेक्ट यहाँ पर डालना ज़रूरी है, ठीक है। चलिए, अच्छा कोशिश कीजिए अगर आप उसमें डाल दें, किसमें, गिटहब में अपलोड करके आप इसमें लिंक कर सकते हो। देखो मैं बताता हूँ कैसे। ये आपने इस पर क्लिक किया, प्रोजेक्ट पे, इस पर 3 डॉट पर जाइए, ठीक है। यहाँ पर आपको दिखेगा एक ऑप्शन लिंक का, लिंक जाइए और गिटहब की लिंक यहाँ पर आप डाल सकते हो। अब होगा कि एक्सपोर्ट करने के बाद जो भी रिज्यूमे में क्लिक करेगा वो डायरेक्टली उस गिटहब में चला जाएगा। तो उसको अगर देखना है कि इस बंदे ने जो गिटहब में जो बनाया है इस प्रोजेक्ट को, क्या बनाया है, क्या उसके स्क्रीनशॉट हैं, क्या उसका डेटा है, क्या है, तो दे सकता है। चलिए, ठीक है, तो इस तरीके से आप इसमें डाल सकते हो। चलिए, ये हो गया। मैं सारी नहीं डालूँ क्योंकि टाइम वेस्ट होगा, वीडियो लंबी जाएगी, तो इसलिए मैं कोशिश कर रहा हूँ कि आपको मेन चीज़ दिखा दूँ। स्किल्स, अब देखिए स्किल्स भी आप यहाँ पर डाल सकते हो ChatGPT के थ्रू, ठीक है। गिव मी रिलीवेंट स्किल्स फॉर सेम, क्या क्या हमारी स्किल्स होनी चाहिए, ठीक है। मुझे HTML आती है, मुझे CSS आती है, ठीक है, AWS आता है, Azure आता है, नेटवर्किंग आती है, डेटाबेस आता है, SQL, सब कुछ उसमें आप डाल सकते हो, ठीक है। जो भी टूल्स पे आप काम कर चुके हो, जेंकिंस, डॉकर, ठीक है, वो सारे यहाँ पर डाल सकते हो। देखिए मैं कहता हूँ कि 5 से 6 स्किल्स तो कम से कम आपको डालनी ही है, ये एक स्टैंडर्ड है, नहीं है तो आप कहीं पर भी देख सकते हो, 5 से 6 स्किल्स होनी ही चाहिए, ठीक है। फिर जैसे कि आप यहाँ पर डाल सकते हो SQL, ठीक है, यहाँ पर आप डाल दीजिए जेंकिंस टूल, ठीक है, यहाँ पर आप डाल दीजिए। मैं एक केस ले रहा हूँ रैंडमली, आप इसको ये मत समझिए कि आपको यही डालना है, डिपेंड करता है आपको क्या आपके पास स्किल्स है, ठीक है। तो मैं आपको सिर्फ दिखाने के लिए एक डेमो दे रहा हूँ कि आपको क्या क्या डाल सकते हो, एक आइडिया दे रहा हूँ, ठीक है। एग्जैक्टली आपको क्या आता है और आपके क्या स्किल्स हैं, क्या क्वालिफिकेशन है, ये डिपेंड करेगा, वेरी करेगा, ठीक है ना। तो इसलिए मैं एक जेनरिक सिचुएशन ले रहा हूँ। चलिए, यहाँ पर हमने स्किल्स पे काम कर लिया, अपने यहाँ पर अपने प्रोजेक्ट पे काम कर लिया, एजुकेशन पे काम कर लिया, ठीक है। अब यहाँ पर हम लोग कुछ रेफरेंस देने की जरूरत नहीं है, ये ज़रूरत नहीं रहती है इसकी, ठीक है। लैंग्वेज आप जैसे कौन कौन सी लैंग्वेज आपको आती हैं, ठीक है, बस ये सारा मेन आपका रहता है। इसको आप हटा भी सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं, रेफरेंस देने की कोई ज़रूरत नहीं है, ठीक है। आजकल ये चलता है। ये आपका रिज्यूमे हो गया रेडी। अब देखिए, अगर आप, मैं इसको डुप्लीकेट कर लेता हूँ अब, ठीक है। चलिए, ये मैं डुप्लीकेट पेज कर लिया। अब अगर आप एक एक्सपीरियंस हैं, 1 साल 2 साल का एक्सपीरियंस है, जो भी है आपके पास, तो आपको कुछ चेंजेस करने होते हैं। यहाँ पर आपको प्रोजेक्ट्स नहीं दिखाना है, यहाँ पर आपको दिखाना है एक्सपीरियंस, ठीक है। देखिए बहुत सारे लोग करते हैं 2-3 पेज का बना देते हैं रिज्यूमे, ऐसा नहीं करना है। हाँ, अगर आपके पास 3 से 4 कंपनी या बहुत सारी कंपनीज का एक्सपीरियंस है, तब आपका रिज्यूमे बड़ा हो सकता है, 2 पेज का चला जाएगा, क्योंकि आपको एक्सपीरियंस दिखाने में ही कम से कम एक पूरा पेज रिज्यूमे में चला जाएगा, बाकी आधा एक जो बाकी पेज आपको अपनी अदर डिटेल्स के लिए चला जाता है। तो अगर आपके पास थोड़ा एक्सपीरियंस है 1-2-3 साल का, तो आपको एक ही पेज में कोशिश करना है कि रिज्यूमे हो, एक पेज एक स्टैंडर्ड होता है, ठीक है। अब देखिए, क्योंकि ये हमने जो लिखा था यहाँ पर, ये था अबाउट मी, ये था एक जॉब सीकर के लिए, यानी कि जो कि एक एक्सपीरियंस नहीं है, ठीक है, एक स्टूडेंट है वो जॉब सीख कर रहा है, ठीक है।
तो मैं लिख देता हूँ कि आई हैव 3 years ऑफ एक्सपीरियंस इन क्लाउड इंजीनियर डोमेन, कैन यू गिव मी अबाउट फॉर रिज्यूमे। ठीक है, एआई का ज़माना है, आप ये यूज़ कीजिए, बहुत अच्छा आपको दे देगा यहाँ पे बना के। देखिए दे दिया ना क्लाउड इंजीनियर के बारे में। देखिए मॉडिफाई कर सकते हैं, जो भी आपको चीज़ नहीं आती है उसको एलिमेंट कर दीजिएगा। ठीक है, क्योंकि आप चैट जीपीटी यूज़ करते हो तो आप उसको कुछ भी बोल सकते हो कि मुझे ये एक्सपीरियंस है, ये मुझे आता है, इतना एक्सपीरियंस है, सब कुछ है, तो मुझे एक अबाउट ही बना के दो। वो ऑन द बेसिस ऑफ दैट आपको बना के दे देगा। ठीक है, मैं क्या कर रहा हूँ, उसको रिप्लेस कर देता हूँ इस तरीके से। चलिए रिप्लेस हो गया ना। ये बता रहा था कि 3 years का एक्सपीरियंस, हैंड ऑन एक्सपीरियंस आपको मैनेजिंग करने के लिए, जो भी AWS एज़्योर के प्लेटफॉर्म होते हैं उनका आप मैनेज करते हो। चलिए ठीक है, नीचे आ गए। यहाँ पर आपको एक्सपीरियंस डालना है। अब एक्सपीरियंस में आप डाल सकते हो कि आपने किस किस प्रोजेक्ट पर काम किया है। ठीक है, जैसे कि लोग काम करते हैं यहाँ पर Amazon AWS सिस्टम, आपने उसमें काम किया है। आपने उसमें कौन कौन सी टेक्नोलॉजी यूज़ की है, कौन कौन से टूल्स यूज़ किए, जेंकिन्स डिप्लॉय कैसे किया है, कोड किससे किया है, वो सारा आप इसमें डाल सकते हो। ठीक है, और कौन से प्रोजेक्ट आपने किए, मान लीजिए आपने किसी उसमें प्रोजेक्ट जो आपकी जिस कंपनी में आप काम करते हो, ठीक है, उसके लिए आपने कुछ प्रोजेक्ट्स बनाए हुए हैं, उनको भी आप बता सकते हो कि हमने इस प्रोजेक्ट बनाया हुआ, उस पर हमने काम किया हुआ है। ठीक है, माइक्रोसॉफ्ट के लिए मान लीजिए आपने कुछ काम किया है तो आप उसमें डाल सकते हो, तो ये वेरी करेगा। ठीक है, नहीं समझ में आता है तो आप बोल दिए चैट जीपीटी पे जाइए कि आई हैव डन दिस वर्क इन दिस कंपनी ऑफ दिस प्रोजेक्ट। ठीक है, मतलब मैंने इस प्रोजेक्ट में, इस कंपनी में ये काम किया है, कैन यू गिव मी हाउ टू राइट अ एक्सपीरियंस इन द रिज्यूमे, ये दे देगा आपको। चैट जीपीटी एक आज की डेट में बहुत ज़्यादा इंटेलिजेंट है, तो उसको यूज़ करके आप रिज्यूमे को इन्हेंस कर सकते हो। स्किल्स जो आपने गैदर की हैं वो यहाँ पर रहेंगी। ठीक है, कोई यहाँ पर मेजर चेंज नहीं होगा। अच्छा, एजुकेशन में चेंज होगा। एजुकेशन में जब आप एक्सपीरियंस ले लेते हो ना, तो आपको क्या करना है, आपको मेजरली 12th अगर आप चाहें, नहीं चाहें तो आप सिर्फ यूनिवर्सिटी का एक्सपीरियंस दे सकते हो। 10th का यहाँ पर कोई भी रिक्वायरमेंट नहीं रहती है। 10th 12th फिर आपका इतना मायने नहीं रखता था अगर आप एक्सपीरियंस लेते जाते हो। फिर आपका लेटेस्ट एक्सपीरियंस क्या है, इसके बाद फिर आपका 12th क्या है, जो वो भी एक सेकेंडरी है। ठीक है, तो आपको यूनिवर्सिटीज़ का देना है। आपने मास्टर्स की है उसको भी डाल दो, बैचलर की है उसको भी डाल दो। ठीक है, तो इस तरीके से एजुकेशन में डाल सकते। लैंग्वेज आपको डालनी है। ठीक है, स्किल्स आपकी डल जाएंगी सारी। तो ये सारा आपका रिज्यूमे ऐसे आपका बनेगा रिज्यूमे। ठीक है, और उसमें कोई भी दिक्कत नहीं है, आप इसमें चीज़ ऐड कर सकते हो, सबट्रैक्ट कर सकते हो। और देखिए यहाँ पे एलिमेंट बहुत सारे हैं। ऐड न्यू पेज मैंने किया, देखिए एक और रिज्यूमे आ गया। ठीक है, तो इस तरीके से आप रिज्यूमे बना सकते हो। अब इसको एक्सपोर्ट कैसे करेंगे मैं आपको दिखा देता हूँ। चलिए देखिए, डाउनलोड पर आप क्लिक करेंगे तो आपसे पूछेगा कि कौन सा पेज आपको करना है, क्योंकि हमने बहुत सारे पेज बना लिए हैं। ठीक है, पेज नंबर 4। ठीक है, मैंने इसको सेलेक्ट कर लिया, डाउनलोड पे क्लिक कर देता हूँ। देखते हैं कैसा दिखता है एक्सपोर्ट होने के बाद। चलिए मैं आपको ओपन करके दिखा देता हूँ उसको। ये देखिए इस तरीके से रिज्यूमे दिख रहा है, कितना प्रोफेशनल रिज्यूमे लग रहा है। देखिए, है ना, बिल्कुल प्रोफेशनल लग रहा है, कोई वाटरमार्क नहीं है। बहुत सारे अब वेबसाइट से बना देते हैं उसमें वाटरमार्क आ जाता है। ठीक है, ये रिज्यूमे हो गया। ठीक है, इसके बाद आपको क्या करना है, ये रिज्यूमे जब आपको बन जाए तो आपको सारी कंपनीज़ में अप्लाई करना है। अच्छा, एक चीज़ ध्यान रखिएगा, एक चीज़ आपके लिए बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, सेम रिज्यूमे बिल्कुल उठा के नहीं डाल देना है कहीं भी। अच्छा, होता क्या है कि कई बार कंपनी का जो रोल होता है, ठीक है, आप कंपनी जिसमें अप्लाई करने वाले हैं उसका रोल देखिए, उसमें क्या रोल है, उनमें जॉब डिस्क्रिप्शन में जाइए, कौन कौन स्किल्स चाहिए, तो उसके हिसाब से आप अपने रिज्यूमे में मॉडिफाई कर सकते हो। कैनवा में वापस चलता हूँ। ठीक है, अच्छा, आपको क्या कर लेना, ये आपको बन गया ना, जब भी आपने जीमेल आईडी से लॉगिन कर देंगे दोबारा तो आपको रिज्यूमे आपको खुल जाएगा, आपको मॉडिफाई करनी यहाँ से कर सकते हो। ठीक है, हैंडी रखना है आपको ये लिंक। ठीक है, ये कॉपी लिंक दिख रहा है ना आपको, इसको कॉपी लिंक कर लेना है और इसको कहीं पे भी रख लेना है। आप जब भी आप उसके लिंक खोलोगे आपका डायरेक्ट रिज्यूमे खुल जाएगा, उसको एडिट कर सकते हो फ़ोन से, कहीं भी यहीं पे भी आप हो। फिर भी कोई आपकी क्वेरी है, आपको कोई चीज़ समझ में नहीं आती है, बहुत ही ट्रेंडिंग टॉपिक था, लोग बहुत ही क्वेरी कर रहे हैं, तो मैं सोचा एक डेडिकेटेड वीडियो बना दूँगा रिज्यूमे कैसे बनाना है, क्या कुछ चीज़ याद रखनी है। फिर भी कुछ चीज़ें जो मैं कवर नहीं कर पाया हूँ वो आप कमेंट बॉक्स में पूछ सकते हो। मैं एज सुन एज पॉसिबल उन क्वेरीज़ का आंसर देने की कोशिश करूँगा
और ऐसे ही इंटरेस्टिंग वीडियोज़ के लिए मिलते हैं कि नेक्स्ट इंटरेस्टिंग वीडियो में। टिल देन, थैंक यू।